हाँ भाई फर्स्ट ईयर। तो यहाँ बात होती है आपकी युग्लिना की संरचना से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने लिए खाना खुद बना लेता है। तो इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल जो है ये प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल केराटिन बी। ठीक है, तो इसमें ये क्या प्रेजेंट होती है? आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ये टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं ना। तो इसमें युग्लिना में क्लोरोफिल माइनस ए बी एंड क्रोमेटिन केराटिन बी प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, वही अगर हम बात करें इसमें गमन की, ठीक है, तो गमन जो होता है युग्लिना में वो हमेशा किसके द्वारा करता है? कशाब के द्वारा करता है ना। किसी एक स्पेशल उससे, मतलब कशाब जो है वो उसकी मदद से गमन की प्रक्रिया करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कभी कभी बहुत छोटी सी जगह में से जब इसे निकलना होगा, है ना, तो इसमें एक विशेष प्रकार का गमन देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं युग्लिनॉइड। क्या बोलते हैं? युग्लिनॉइड। ठीक है, युग्लिनॉइड गति इसमें पाई जाती है। और ये गति जो होती है युग्लिनॉइड गति, है ना, इसमें इसकी मदद कौन करता है? पेलिकल का आवरण। कौन मदद करता है? पेलिकल का आवरण इसमें इसकी मदद करता है। इसमें आप समझिएगा होता क्या है। जैसे ये है आपका अमीबा, आई मीन टू से युग्लिना। ठीक है, तो युग्लिना है। अब उस वक्त क्या होता है, ये अपने इसको शरीर को थोड़ा सा नीचे से प्रेस करेगा। ठीक है, मतलब अपने शरीर को थोड़ा सा सिकोड़ता है ऊपर की ओर, तो उसका शरीर जो है वो कुछ इस आकार का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर ये अपने अग्र सिरे को थोड़ा सा बढ़ा देगा। एक बार फिर समझिएगा, मैं अपने हाथ के द्वारा बताऊं। सपोज कीजिए ये आपका युग्लिना है। ठीक है, तो अब ये युग्लिनॉइड जब मूवमेंट करता है, युग्लिनॉइड गति करता है, तो उस वक्त क्या करेगा? अपने पश्च सिरे को थोड़ा सा सिकोड़ता है आगे की तरफ, इस तरह। ठीक है, अब इसका जो ये है शरीर कुछ इस तरह से बीच का भाग फूल जाता है। ठीक, उसके बाद फिर ये अपने फ्लैजिला के माध्यम से अग्र भाग को थोड़ा सा आगे करेगा इस तरह। ठीक है, उसके बाद फिर से अपने शरीर को सिकोड़ेगा पीछे से इस तरह, फिर से उसका शरीर इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा बीच का भाग खुल जाएगा, फिर अग्र भाग को ये फैलाएगा। तो इस तरह इसमें दोनों ही प्रोसेस साथ साथ चलती है। मतलब इसमें थोड़ा सिकुड़न भी होगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दोनों ही प्रोसेस इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी, संकुचन और फैलाव। ठीक है, जिसकी मदद से ये क्या करता है? युग्लिनॉइड गति करेगा। ठीक है, बाकी गति तो खैर इसकी कशाब के माध्यम से ही होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सॉरी, जिस प्रकार केंचुए गति करते हैं, हाँ, मगर केंचुए की बिल्कुल वो अपने शरीर को उससे करता है ना सतह से, ये भी उस प्रकार गति करते हैं। लेकिन जब इसकी नॉर्मल गति जब चलती है तब उस वक्त ये अपने कशाब को एक चाबुक की तरह यूज करता है। चाबुक समझते हैं ना आप सभी, व्हिप।
तो ये अपने किस तरह एक चाबुक के तरह से यूज करता है। इसमें 2 स्ट्रोक होते हैं। कैसे स्ट्रोक होंगे? जैसे आप लोगों ने कभी देखा है पतवार, देखिए नाव चलती है जब, है ना, तो एक बार तो नाविक इस तरफ लेता है और दूसरी बार में इस तरफ, फिर ऐसे लेता है, फिर इस तरह से ऐसे चलाता है ना। सिमिलरली वही चीज ये करता है। एक बार तो ये अपने कशाब को इस तरफ लेगा, दूसरी बार में अपने इसी कशाब को इस तरफ करके पानी को इस कशाब के से पीछे की ओर ढकेलता है ना। जैसे आप पतवार में देखते हैं, पतवार से क्या किया जाता है, पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, तभी तो नाव आगे बढ़ती है। सिमिलरली वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जब ये अपने कशाब से पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, तब इसका शरीर आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात रही इसके एक गति गमन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो क्लास, जब हम बात करें इसमें प्रजनन के बारे में, तो युगलीना में प्रजनन जो है वो होता है द्विविखंडन विधि से। किससे होता है? अनुदैर्घ्य, द्विविभाजन या फिर द्विविखंडन विधि से होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है समझिएगा, इसमें कोई भी आपका ये एक युगलीना है, ठीक है, इसमें उसके और भी क्या प्रेजेंट होते हैं, तो द्विविखंडन विधि में नाम में ही पता चल रहा है अनुदैर्घ्य विभाजन है। अनुदैर्घ्य मतलब कुछ इस प्रकार से विभाजित होता है इसमें। ठीक है, पहले तो ये क्या करता है, बहुत ज्यादा खाना थोड़ा सा टेक कर लेता है, मतलब खा लेता है, उसके बाद में इसका ये अपने शरीर को थोड़ा बढ़ाना शुरू करता है। ठीक है, शरीर बढ़ाता है तो इसके जो संरचनात्मक काम होते हैं ये, है ना, इसके अंदर जो संरचनाएं हैं वो क्या करती हैं, ये विभाजित होती है अपने आप में। विभाजन होने के बाद में ये 1 से 2 हो जाती है हर एक संरचना, चाहे तो वो फ्लैजेला है वो भी 2 हो जाएंगे। इसमें ये आप देख रहे हैं ब्लीफेरोप्लास्ट वगैरह, ये सभी संरचनाएं जो है क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है ना, विभाजन के माध्यम से क्या हो जाएगा, ये 1 से 2 में बदल जाती है। और फिर कुछ देर के बाद ये हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। ये बीच में से क्या करता है, अनुदैर्घ्य माने क्या होगा, अनुदैर्घ्य मतलब होता है ट्रांसवर्स, ये कुछ इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वे में इसको इस तरह से कट करती है। ठीक है ना, इसमें क्या कौन सा वाला विभाजन होता है, अनुदैर्घ्य विभाजन। मतलब अनुदैर्घ्य मतलब एक सीधी रेखा में, इस तरह से नहीं, इसमें विभाजन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल वे में ना होकर वर्टिकल वे में होता है। और ये विभाजन जो होगा ये पूर्ण विभाजन होगा, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से ये युग्मना को 2 समान आकार में बांट देता है। ठीक है, तो एक तो हो गई ये नॉर्मल, जिसे हम बोलते हैं अलैंगिक विधि। वहीं युगलीना में एक और विधि देखने को मिलती है, लेकिन द्विविखंडन विधि जो है यानी कि द्विविभाजन विधि, ये होती है युगलीना का जब अनुकूल परिस्थिति में होगा। अनुकूल परिस्थिति समझते हैं ना, अनुकूल परिस्थिति समझते हैं। हाँ, पर मैंने तो अनुकूल लगा दिया ना, अनुकूल परिस्थिति पूछ रही हूँ मैं तो, जानते हाँ ना, ना
देखो, अनुकूल परिस्थिति मतलब फेवरेबल कंडीशन, मौसम के अनुसार। हाँ कह सकते हैं बट नहीं भी कह सकते हैं। देखो इसका मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब होता है, अनुकूल परिस्थिति का मतलब ऐसी परिस्थिति जो युगलीना के अकॉर्डिंग हो। जैसे इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो बहुत आसानी से सरवाइव कर सकता हो। ठीक है ना। अगर हम लोग अपने लिए भी बात करें तो हम लोगों में भी तो कोई ना कोई भाई अनुकूल परिस्थिति होती है ना, जिसमें हम लोग इजीली सरवाइव कर सकते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में हम लोग जीवित रह सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में जीवित रह सकते हैं। तो हमें तो जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? अनुकूल परिस्थिति की। तो यही चीज जब युगलीना पे लागू हो या किसी और जंतु पर लागू होती है, उसका मतलब होता है क्लास कि उसका टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, वो उस जंतु के अकॉर्डिंग हो। उसमें जो आर्द्रता होगी मतलब ह्यूमिडिटी, ठीक है, वो भी उसी जंतु के अकॉर्डिंग होगी। ठीक, वहां पर उसको खतरा किसी प्रकार का नहीं होगा। जीवित सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए जो जो उसको यहाँ पर जरूरत होती है, उन सब वो सब चीजें उस जंतु के अकॉर्डिंग होगी। Isn't he immortal? नहीं, ये अमर नहीं होता है, ये तो मर सकता है, ये अमीबा की तरह नहीं होता अमर। ठीक है। खैर, टेम्परेचर आता वगैरह सब चीजें जो होगी, अगर वो युगलीना के अकॉर्डिंग है तो उसे हम बोलते हैं अनुकूल परिस्थिति। ठीक है। तो जब युगलीना में अनुकूल परिस्थिति होती है तब उस दौरान तो वो कैसा करता है? द्विविभाजन या फिर द्विविखंडन विधि के द्वारा क्या करता है? प्रजनन की प्रक्रिया करता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इसमें किसी और उसमें, मतलब जब इसमें अनुकूल परिस्थिति ना होते हुए इसमें प्रतिकूल परिस्थिति होगी। कैसी परिस्थिति? प्रतिकूल परिस्थिति। ठीक है। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तब उस दौरान क्या होता है कि ये युगलीना जो है वो अपने शरीर के चारों ओर तो वो क्या करता है? अपने शरीर के चारों ओर पुटी का निर्माण करता है। पुटी को इंग्लिश में बोलते हैं हम सिस्ट। ठीक है ना। किसका निर्माण करता है? वो एक पुटी का निर्माण करता है। अब क्वेश्चन क्या आता है समझिएगा। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब सपोज कीजिए अगर कि बहुत ज्यादा गर्म जगह पर है, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है ना, टेम्परेचर बहुत हाई है, या फिर बहुत ही ज्यादा माइनस में है, तो उस कंडीशन में क्या करता है? वो मर तो सकता नहीं है ना, प्रजनन भी करना है अगर उसको, तो किस वे में करेगा? द्विविखंडन विधि तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि द्विविखंडन के लिए अनुकूल परिस्थिति का होना जरूरी है ना। तो प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है? ये अपने चारों ओर एक सिस्ट बना लेता है। अब सिस्ट समझिएगा, सिस्ट ऐसे माने एक दीवार बना लेता है अपने चारों ओर। ये इतनी स्ट्रांग होती है पुटी, ये सिस्ट इतनी स्ट्रांग होती है कि इस पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी का असर होता है, मतलब टेम्परेचर कितना भी हाई हो जाएगा तो भी उस पुटी को नहीं तोड़ पाएगा वो, या फिर टेम्परेचर जो एकदम माइनस में भी हो जाएगा तब भी उस चीज का, उस टेम्परेचर का इस पुटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके अंदर जो युगलीना होगा वो कैसा रहेगा? हमेशा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, है ना। तो वो पुटी का निर्माण जो है वो किस लिए करता है? कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है। अब सोचिएगा, इसने क्या किया? युगलीना ने अपने शरीर के चारों ओर पुटी बना लिया। ठीक, पुटी बनाने के बाद फिर ये पुटी है, सपोज कीजिए ठीक है, पुटी बनाई है इसने। ठीक है, लेकिन पुटी बनाने के लिए ये जरूरी होता है कि ये अपने इस कशाब को पहले गिरा दे। ठीक है, ये कशाब जो है पहले तो इसका गिरना जरूरी होता है।
उसके बाद ये अपने शरीर को थोड़ा सा राउंडेड शेप में ले लेता है, थोड़ा सा गोल बना लेता है अपने शरीर को, और उसके चारों ओर पुटी बना ली उसने, ठीक है। फिर क्या करता है, ये अपने अंदर ही अंदर, मतलब पुटी के अंदर ये विभाजित होता रहता है। प्रजनन जो है वो इस पुटी के अंदर करता है फिर ये, ठीक है। तो विभाजित ये इतनी बार हो सकता है इजीली कि एक बार में 16 से 32 युगलीना तक बन जाते हैं इस पुटी के अंदर, ठीक है। इस पुटी में क्या होता है, 16 से 32 युगलीना तक बन जाएंगे अगर ये अपने आप में विभाजित हो। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, है ना। तो ये इस हद तक ये अपने आप में विभाजित होता रहता है कि उसमें 16 से 32 तक युगलीना बन जाते हैं। लेकिन ये सारे काम होगा कब, जब परिस्थिति जो है युगलीना के लिए प्रतिकूल होगी, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ना होते हुए अनफेवरेबल कंडीशन है ये, ठीक है। तब उस दौरान अब क्या है, यहाँ पर सपोज कीजिए 16 है, हमने 16 से छोटी लीस्ट नंबर लेकर चले हैं हम, ठीक है। 16 पैरामीशियम है यहाँ पर। अब जैसे ही ये क्या हमेशा प्रतिकूल अवस्था बनी रहती है किसी के भी लिए? नहीं। तो जब भी इस प्रतिकूल अवस्था से या प्रतिकूल परिस्थिति से जैसे ही क्या होगा, अनुकूल परिस्थिति आएगी, ठीक है, अनुकूल अवस्था, चलिए, तो अनुकूल अवस्था आते ही क्या होता है कि ये जो पुटी होती है, ठीक है, ये फट जाएगी। क्या होगा, ये पुटी फट जाएगी और इसके अंदर जितने भी युगलीना भरे होंगे वो सब बाहर आ जाएंगे। हमने सपोज किया था 16 युगलीना थे ना इसके अंदर, तो 16 युगलीना बाहर आ जाएंगे। फिर जैसे ही ये बाहर आते हैं तो धीरे धीरे इनमें और अंगों का विकास होने लगता है। जैसे इसने अपना कशाप गिरा दिया था, है ना, तो अब कशाप का निर्माण कब होगा, जब ये बाहर आ जाएंगे सारे, ठीक है। और कशाप का निर्माण कौन करता है, ब्लीफेरोप्लास्ट, आधारी काड़िका, बेसल ग्रेन्यूल, है ना, उसके द्वारा क्या होगा, कशाप का फिर से निर्माण हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट ईयर समझ में आ रहा है बेटा? फर्स्ट ईयर, यस, गुड, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपने ये बात की, बाकी तो खैर आप इस सब के बारे में जानते ही हैं कि ये बीच की कड़ी इसे क्यों कहते हैं, तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम कल बात करेंगे।